आकृति के घर में करीबन 10 बज रहे थे तो आकृति के ससुराल वाले आए हुए थे कार्ड एक्सचेंज करने के लिए। उसके साथ में भी राजेश भी आया हुआ था। वो वहाँ पे बैठे हुए थे। राजेश जो है आकृति से बात करना चाहता था, आकृति भी बात करना चाहती थी, बस वो मौका चाहिए था। बड़े जो है आपस में बात कर रहे थे तो मौका देखकर राजेश जो है किचन साइड जाता है जहाँ पे आकृति कुछ काम कर रही थी। राजेश वहाँ पे जाता है और कहता है आकृति। आकृति उसे देखती है और कहती है हाँ बात करनी है। आकृति कहती है 5 मिनट बैठो मैं आ रही हूँ। राजेश भी कहता है ठीक है। 5 मिनट बाद आकृति उसको इशारा करती है और वो लोग छत की तरफ बढ़ जाते हैं। छत पर जाते हैं, जाकर दोनों अलग अलग साइड में खड़े हो जाते हैं। और हाँ, ये छत अनाया की छत के जस्ट सामने था, यानी कि उसकी बालकनी से भी ये नज़ारा दिख रहा था। और अनाया जो है उस अपने रूम में थी, लेकिन बालकनी का दरवाज़ा खुला होने के कारण उसको ये चीज़ दिखता है कि अनाया और वो लड़का एक साथ खड़े हैं एक जगह पर। हालांकि वो दूर खड़े थे, लेकिन इस साइड से दिख रहा था ना जैसे दोनों थोड़ा पास खड़े थे। अनाया बोलती है हाँ बोलो। वो लड़का कहता है आकृति मैंने बोला था कि ये शादी नहीं करूँगा, मैं मजबूर हूँ। मम्मी पापा ने मुझे धमकी दी है, अगर मैंने शादी नहीं की तो वो मुझे अपने प्रॉपर्टी से बाहर कर देंगे। आकृति ये सुनती है तो ये शादी करनी पड़ेगी। अच्छा, और इस शादी का अंजाम क्या होने वाला है ये भी बता दो। वो लड़का कहता है कि देखो आकृति, हम ये नाम के लिए कर सकते हैं, तुम चाहोगे तो मैं फ्यूचर में तुम्हें डाइवोर्स दे दूँगा, तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते, लेकिन अभी के लिए तो मुझे लगता है कि ये शादी कर लेनी चाहिए। आकृति कहती है क्या यहाँ पर अपने फोrehead पे उंगली रखते हुए कहती है यहाँ पर लिखा हुआ है कि मैं बेवकूफ़ हूँ। तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम समझो ना, बीच में मुझे क्यों ला रहे हो। मैं जा रही हूँ अपने पेरेंट्स से सब बता देने के लिए। वो जब जाने लगती है ना तो लड़का जो उसका हाथ पकड़ के रोक देता है और कहता है आकृति प्लीज़ मेरी मदद करो। जहाँ तक मुझे लगता है कि तुम भी शादी नहीं करना चाहती थी, कहीं ना कहीं तुम पर भी शादी का दबाव बनाया जा रहा है, तभी तो। आखिरी कहती है जी नहीं, मुझ पे शादी का कोई दबाव नहीं है। मेरे पापा ने बोला कि मैंने लड़का देखा है, लड़का अच्छा है, तुम्हारी शादी करवाना चाहता हूँ, तो मैंने भी कुछ नहीं बोला, क्योंकि मेरी लाइफ में फ़िलहाल कोई नहीं है। मैंने अपने माता पिता का सम्मान करते हुए उन्होंने जो कहा मैंने किया। तो तुम्हें क्या लगता है कि मतलब इन सारी चीज़ों के बीच में अब मैं अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर दूँ। वो लड़का चुप हो जाता है। बात तो सही थी, शादी ना करना उसकी मर्जी है, शादी करना भी उसकी मर्जी है। अपने पेरेंट्स से परेशान है, उसकी प्रॉब्लम है, इसमें दूसरे क्यों फंसे। आकृति वहाँ से जाने लगती है। एक बार फिर से उसका हाथ पकड़ लेता है और उसको करीब खड़ा करते हुए कहता है प्लीज़ आकृति मेरी मदद करो। देखो तुम चाहो तो हम कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं, कुछ समय बाद तुम मुझे डिवोर्स दे देना, मैं तुम्हें एलिमनी के रूप में जितना भी तुम्हें चाहिए होगा मैं तुम्हें दे दूँगा, बस एक बार वो प्रॉपर्टी जो है मेरे नाम हो जाए। मेरे पेरेंट्स बोले कि शादी के बाद वो प्रॉपर्टी जो है मेरे नाम कर देंगे। आकृति को बहुत गुस्सा आ रहा था, मतलब प्रॉपर्टी और पैसे के चक्कर में वो किसी लड़की के जीवन को दांव पे लगा रहा है, उसकी लाइफ स्पॉइल करने के लिए इतने अच्छे से और कॉन्फिडेंट वे में बातें कर रहा है। तुम्हें शर्म नहीं आती ये सब बोलते हुए, मतलब अपने लालच और अपने स्वार्थ के लिए मेरी लाइफ बर्बाद करना चाहते हो। ये बोलकर आकृति जो है वहाँ से चली जाती है। जब वो नीचे जाती है तो देखती है उसके माता पिता बहुत खुश हैं, एक दूसरे को मिठाई खिला रहे हैं और कार्ड एक्सचेंज कर लिए। उसके पापा बताते हैं कि मैंने ऑलरेडी कुछ कार्ड्स अपने रिश्तेदारों और फ्रेंड्स को भेज दिया है। जब ये सुनती आकृति तो और भी ज़्यादा चौंक जाती है, क्योंकि उसको अभी तक नहीं पता था कि कार्ड जो इनविटेशन कार्ड हैं वो ऑलरेडी मेहमानों तक पहुंच चुके हैं। उसको लगता था कि शायद आज एक कार्ड जब दोनों परिवारों ने एक्सचेंज कर लिया तो अब जाकर इनविटेशन जो है दूसरी जगह जाएंगे, और यही सोचकर तो वो आई थी बात करने के लिए।
लेकिन अब ये सुनने के बाद वो क्या ही बोलती है। फिर भी वो अपनी माँ से बात करना चाहती थी। वो वहाँ जाती है, कहती है माँ मुझे आपसे बात करनी है। उसकी मम्मी जो है थोड़ी बिजी थी मेहमानों के साथ, तो कहती है बेटा हम बाद में बात करेंगे। आकृति कहती है माँ प्लीज़ मुझे आपसे बात करनी है। उसकी मम्मी जो है कहती है बेटा हम बाद में बात करेंगे ना, आप जाओ कमरे में जाओ, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। ये बोलती है तो आकृति कुछ नहीं कहती, चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। पीछे से राजेश भी आ रहा था, वही सारी बातें सुनता है। उसको थोड़ी सी तसल्ली मिलती है कि अभी उसने बात नहीं की, लेकिन उसके मन में डर था कि कहीं आकृति ने अपने पेरेंट्स से बात की और ये शादी तोड़ दी तो फिर उसका क्या होगा। लड़कों को तो यही प्रॉब्लम है यार, प्यार किया तो डरना क्या। अगर तुम सच में किसी लड़की से प्यार करते हो तो हक से बोलो ना कि मैं उससे प्यार करता हूँ, उसके साथ लाइफ बिताना चाहता हूँ। यार पढ़े लिखे हो, अपनी लाइफ अपने पैरों पे खड़े हो, पैसे कमा रहे हो, तो क्या सोचना है थोड़ी सी प्रॉपर्टी के लिए। किसी को इस तरह से फंसाना, दबाव बनाना, या मतलब अपने स्वार्थ के लिए किसी का यूज करना, ये कहाँ की सही है। आकृति यही चीज तो उसको बोली थी, लेकिन क्या कह सकते हैं, मैली को। फिर भी वो आता है, आकर अपनी माँ के पास बैठ जाता है। उसकी माँ कहती है सब ठीक है, तो लड़का कहता है हाँ माँ मैं सब ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं माँ, ओके। वो जो है लड़के के पिता जो थे वो कहते हैं भाई साहब एक काम कीजिए ना, कल शॉपिंग पे चलते हैं, बच्चे अपने पसंद के शादी के कपड़े ले लेंगे और जो भी गहने वगैरह हैं हम भी आकृति की पसंद के ले लेंगे, आखिर खरीदना है ही तो अपने पसंद से लेने से अच्छा है कि बच्चों के पसंद के ले। तो ये चीज़ आकृति के पापा को भी अच्छी लगती है। आकृति की माँ कहती है कि हाँ हमने तो पहले से ही तय कर रखा था, कल कल के बाद हम जाने वाले थे मार्केट, तो आप लोग भी जाना चाहते हैं तो ठीक है साथ में ही चलते हैं। तो लड़के की माँ कहती है हाँ बिल्कुल हम साथ में चलते हैं, तो कल हम मिलते हैं। आकृति की माँ भी रेडी हो जाती है, आकृति के पापा भी। वो लोग अब जाने वाले थे, डिनर वगैरह सब हो गया था, तो वो लोग अब जाने वाले थे। साथ में लंच वगैरह करने के बाद जो है बात वगैरह हो गई थी, हंसी मजाक सब कुछ, तो वो लोग अब जाने वाले थे तो वो निकल जाते हैं। लड़का जो है झुककर आकृति के माता पिता का पैर छूता है और फिर वो लोग चले जाते हैं। जाने के बाद जो है आकृति के कमरे में उसकी माँ जाती है तो देखती है कि आकृति बालकनी में बैठी हुई है और बालकनी के सामने मतलब बाहर देख रही थी, और वहाँ पे अनाया अपने कमरे में बैठी। हालांकि आकृति जो है अनाया को नहीं देख सकती थी, लेकिन अनाया आकृति को बहुत अच्छे से देख रही थी। अनाया थोड़ा सा साइड में थी, इसी वजह से वो नज़र नहीं आ रही थी। अनाया ने छत के नज़ारे को देखा था, कहीं ना कहीं उसके दिल में बहुत दर्द हो रही थी, बहुत ही ज़्यादा। लेकिन क्या कर सकते हैं, किसी की शादी तय हो गई है। हालांकि अनाया जानती थी कि उसे आकृति से बात करनी है, अगर उसको बतानी है क्या वो उस लड़के के बारे में सच्चाई जानती है कि वो लड़का भागने की तैयारी कर रहा है या कुछ और। वो अनाया से तो बात करना चाहती थी। आकृति की माँ आकृति के कमरे में आती है, बालकनी में जाती है और कहती है क्या हुआ बेटा तुम बात करना चाहती थी। आकृति अपनी माँ को देखती है और कहती है हाँ माँ मुझे आपसे बात करनी है। आकृति की माँ कहती है हाँ बेटा बोलो। माँ मुझे शादी नहीं करनी। आकृति की माँ जब ये सुनती है ना तो जम सी जाती है और कहती है बेटा तुम्हें पता है कि तुम क्या बोल रही हो। हाँ माँ मुझे पता है, मैं शादी नहीं करना चाहती। आकृति की माँ को अब गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उन्होंने पहले ही एक दिन पहले ही उनसे पूछा था कि बेटा तुम शादी नहीं करना चाहती तो तुम बोल दो अभी भी वक्त है, लेकिन आकृति ने मना कर दिया था। आकृति की माँ आकृति को डांटते हुए कहती है आकृति मैंने तुमसे पहले ही बोला था अगर तुम्हारे मन में कुछ भी है तो तुम क्लियर हमें बता सकती हो, लेकिन जब कार्ड छप चुके हैं, इनविटेशन बट चुके हैं, तब तुम बोल रही हो कि शादी नहीं करनी है। तुम समझ रही हो इसका मतलब। आकृति कुछ नहीं बोलती, वो चुप हो जाती है। आकृति की माँ उसको समझाते हुए कहती है बेटा अब समय बदल चुका है, तुम्हारे पास वक्त था
इस चीज़ को, अपने बात को रखने के लिए, लेकिन वो वक्त जो है हाथ से निकल चुकी है। अब हमारे घर की इज्जत दांव पे लग जाएगी बेटा। तुम्हें शादी करनी पड़ेगी। जिन्हें हम कार्ड दिए हैं, हम अब उनसे क्या बोलेंगे? तुम्हें बताओ, क्या कहकर बहाना बने? क्या लड़कों वाले ने शादी तोड़ दी या हमने शादी तोड़ दी? क्या हमारी बेटी में कोई कमी थी या लड़के वाले में कमी थी? क्या कह सकते हैं? आकृति कहना तो बहुत कुछ चाहती है, लेकिन वो क्या बोले उसे समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन फिर भी वो कोशिश करती है और कहती है, माँ कुछ भी कह दीजिए, पर माँ मैं ये शादी नहीं करना चाहती। आकृति की माँ कहती है, बेटा आज नहीं तो कल शादी तो करनी थी ना, तो कर लो ना, क्या प्रॉब्लम है? क्या लड़के ने कुछ बोला? क्या कोई प्रॉब्लम है? आकृति कहती है, माँ क्या ये बात काफ़ी नहीं है कि आपकी बेटी शादी नहीं करना चाहती? तो ठीक है, हाँ माँ, मुझे वो लड़का पसंद नहीं है। आकृति की माँ बोलती है, क्या हुआ, कोई कुछ बोला क्या वो? आकृति कहती है, माँ आप समझ क्यों नहीं रहे हो? मैं आपसे कुछ बोल रही हूँ, आप समझो ना। मैं शादी नहीं करना चाहती। तभी जो है आकृति के पापा की आवाज़ आती है, क्यों नहीं करना चाहती शादी? क्या प्रॉब्लम है? आकृति, मैंने पहले ही बोला था, अगर कोई भी बात होती है तो तुम डायरेक्टली हमसे बोल सकती हो। भले ही हम मिडिल क्लास फैमिली हैं, मेरे पास पैसे उतने नहीं हैं, लेकिन हमने बचपन से तुम लोगों के सारे ख्वाहिशों को पूरा करने की कोशिश की है। तुमने जो कहा, जो चाहा, मैंने किसी भी हाल में तुम्हें लाकर किया। तुम्हें इस लायक बनाया कि तुम कहीं पर भी रहो, कुछ भी करो, अपने पैरों पे दम पे खड़ी होकर कोई भी चीज़ करके अपना पेट पाल सकती हो या अपना घर चला सकती हो। लेकिन बेटा, कार्ड रिश्तेदारों में, आसपास के लोगों में बढ़ चुकी है। तुम ही बताओ, क्या ये सही है? लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे? तुम्हें पता है, लड़के वालों में कितनी भी कमियां क्यों ना हो, लड़का कितनी भी गलत हो या सही हो, अगर शादी टूटती है तो इल्ज़ाम लड़कियों पर ही लगती है, उसके परिवार पर ही लड़की लगती है। उसकी इज्जत दांव पे लग जाती है बेटा। आकृति अपने पापा का हाथ पकड़ती है और बालकनी से रूम में लेकर जाती है, उन्हें बेड पे बैठाती है और बैठाते हुए उनके पैरों के पास बैठती हुई कहती है, पापा ऐसा नहीं है कि मैं शादी नहीं करना चाहती, कुछ बातें हैं पापा, शायद आपको पता नहीं है। उसके पापा कहते हैं, हाँ बेटा मैं सुन रहा हूँ, तुम बोलो, अगर तुम्हारी बातों सही लगी तो मैं इस बारे में सोचूंगा। लेकिन बेटा, शादी तोड़ने की बात मत करो। पापा ठीक है, आप चाहते हो ना कि मैं शादी करूं, मैं करूंगी, लेकिन उससे पहले आप मेरी पूरी बातें सुन लीजिए। उसके पापा शांति से बैठ जाते हैं और कहते हैं, ठीक है बेटा बोलो, तुम क्या बोलना चाहती हो? तब जाकर आकृति जो है बोलना स्टार्ट करती है, पापा वो पहले दिन की मुलाकात से अब तक की सारी बातें बताती है कि राजेश ने क्या क्या बोला है, कि उसे किसी लड़की से प्यार है, वो उससे प्यार करता है लेकिन उसके माँ बाप नहीं मान रहे हैं, वो घर से भाग जाएगा, ये करेगा वो करेगा, मतलब सारी बातें बताती है, बहुत ही आराम से बताती है और डिटेल के साथ। उसके पापा जब ये सुनते हैं तो जैसे मानो जम से जाते हैं। उसकी माँ भी पीछे खड़ी थी, वो सारी बातें सुनती है, वो भी परेशान हो जाती है। वो वहीं पे ज़मीन पर बैठ जाती है, अपने सिर पे हाथ पकड़ के, मतलब होता नहीं, सिर पे हाथ रख के बैठ जाती है और कहती है, बेटा तुम्हें ये पता थी तो तुमने पहले हमें क्यों नहीं बताया? अगर तुम पहले बता देती तो ये बात आगे बढ़ती ही नहीं। तब जाकर आकृति कहती है, माँ उसने बोला था कि वो शादी नहीं करेगा, शादी को बस कुछ समय के लिए टाल देगा और उसी बीच में वो उस लड़की के साथ शादी कर लेगा। मुझे भी कुछ गलत नहीं लगा, मैंने सोचा कि उसको मदद चाहिए, मैंने मदद के यहाँ पर मैंने ये सब बोल दिया था, ठीक है तुम्हारी मदद करूँगी, लेकिन मुझे नहीं लगा था कि ये सब इतनी जल्दी जल्दी सारी चीज़ें हो जाएंगी। ये शादी तय हो गई, एंगेजमेंट उसी दिन, मतलब
इतना जल्दी सब कुछ हुआ ना कि माँ मैं कुछ कह नहीं पाई। और आज वो मुझसे मिलने आया था और क्या क्या बोला वो सारी चीज़ें वो बताती है कि कैसे वो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करना चाहता है और कुछ दिन बाद डिवोर्स वगैरह ये सारी चीज़ें जब बोलती है ना, उसके पापा को बहुत गुस्सा आने लगता है, बहुत ही ज़्यादा। वो तुरंत कहते हैं उनकी इतनी हिम्मत है, उन्होंने मेरी बेटी के साथ ये सब करने की कोशिश की, मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। वो वहाँ से जाने वाले होते हैं तभी आकृति उनके हाथ पकड़ लेती है और कहती है पापा हम क्या कर सकते हैं, आप ही बताइए, वो लोग बड़े लोग हैं, आप जाइएगा भी तो अपनी बेटी की गलती माने या ना माने, लेकिन अब ये सोचिए कि हम आगे क्या कर सकते हैं। ये सब बोलने से भी कोई फ़ायदा नहीं है पापा, अब जो हो गई है सो हो गई है। अब शांति से ये सोचना है कि हम चीज़ों को कैसे संभालें। आपने पहले ही इनविटेशन कई जगह पर दे दिया है। उसके पापा भी अपने सिर पे हाथ रख कर बैठ जाते हैं, उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। आकृति भी बहुत परेशान हो जाती है, कैसे ना हो, उसके माँ बाप थे, वो एक मिडिल क्लास फैमिली की बेटी थी, उसको भी पता था ये समाज ये दुनिया क्या कहेगी। उसके पापा कुछ सोचते हैं, उसकी माँ की तरफ देखते हैं और कहते हैं बेटा तुम ज़्यादा मत सोचो, हम कुछ करते हैं, तुम आराम करो। ये बोलकर उसकी माँ को कहते हैं चलो तुम मेरे साथ कमरे में। उसकी माँ भी हाँ में सिर लाती है। आकृति परेशान थे, उसके पापा बिना कुछ बोले जा रहे थे। पापा बेटा मैंने बोला ना तुम आराम करो, मैं देखता हूँ। ये बोलकर उसके माता पिता अपने कमरे में चले जाते हैं, वहाँ जाकर दरवाज़ा बंद कर देते हैं और बैठ जाते हैं। आकृति की माँ कहती है अब क्या किया जाए। आकृति के और जो पापा जो हैं पहले वो फ़ोन लगाते हैं वो लड़कियों की फैमिली में, और उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा था। वो बहुत सारी बातें सुनाते हैं, आपकी हिम्मत कैसे हुई हमारी बेटी के साथ ये सब करने की, हमारे परिवार के साथ अब ये सब करने के लिए, हमारे पास पैसे नहीं हैं, हम मिडिल क्लास फैमिली से हैं, इसका मतलब ये तो नहीं ना कि आप हमारे साथ कुछ भी करोगे। जब आपके बेटे में प्रॉब्लम है, वो किसी से प्यार करता है, तो आप मेरी बेटी के पीछे क्यों पड़ी हैं, उसकी जीवन बर्बाद करने पर तुली हुई है। आपके बेटे ने ये सारी चीज़ें बोली आकर, वो मेरी बेटी के साथ कॉन्टैक्ट करना चाहता है, ये वो सारी चीज़ें सब कुछ। उसके पापा कहते हैं कि अब ये शादी बिल्कुल भी नहीं होगी, आप लोग को जो करना है आप करो, लेकिन हमारा पीछा छोड़ो, हम ये शादी नहीं करेंगे। ये बोलकर वो फ़ोन कट कर देते हैं। लड़के वालों को बोलने का मौका तक नहीं मिलता है कि वो कुछ बोले, वो चुपचाप सारी बातें सुनते हैं, सुनने के बाद जो है फ़ोन कट कर देते हैं, कट हो जाता है। इधर उसके पापा बहुत परेशान थे, बहुत ही ज़्यादा, वो क्या करें नहीं करें, बहुत परेशान हो जाते हैं। आकृति की माँ कहती है क्या सोच रहे हैं आप। आकृति के पापा कहते हैं मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, मैं अब क्या करूं, ये कैसे हो गया। अगर आकृति ने पहले ये सारी चीज़ें बताई होती तो शायद ये बात इतनी बड़ी नहीं होती। अब क्या कर सकते हैं। वो लोग परेशान थे, चुपचाप कमरे में बैठे हुए थे। आकृति के पापा सिर पे हाथ पकड़े हुए कुछ सोच में डूबे हुए थे, बहुत गहरी सोच में थे। कार्ड्स छपे हुए थे, कार्ड्स में लड़के का चेहरा भी था, एक होता नहीं एक कार्ड में लड़कियों का फोटो भी छपे हुए होते हैं और साथ में नाम भी। क्या कर सकते हैं, बार बार यही दिमाग में सोच रहे थे क्या कर सकते हैं क्या कर सकते हैं। तभी उनके दिमाग में कुछ आता है, वो आकृति की माँ की तरफ कहती है, देख कर कहते हैं क्यों ना हम उसकी शादी करवा दें। शादी, अभी तो आपने बोला शादी नहीं होगी, हाँ हम किसी और से शादी करवा देते हैं, मैं बात करता हूँ। वो जो है अपना फ़ोन निकालते हैं और एक पंडित जी थे उनको कॉल करते हैं। कॉल करके कहते हैं पंडित जी मैं अपनी बेटी की शादी करवाना चाहता हूँ और यही कोई 1 हफ्ते 1.5 हफ्ते के अंदर में आप कोई अच्छा सा परिवार देखकर बताइए। उधर से पंडित जी कुछ कहते हैं तो उसके पापा, आकृति के पापा कहते हैं कि पंडित जी प्लीज़ कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस मैं अपनी बेटी की शादी करवाना चाहता हूँ, कोई अच्छा सा परिवार हो तो बताइए। और इतनी जल्दबाजी में वो बोलते हैं, कोई भी इंसान शक करेगा कि शायद लड़की में प्रॉब्लम है, तभी तो उसके माँ बाप जल्दी जल्दी शादी करवाना चाहते हैं। और शायद यही चीज़ वो शायद पंडित जी जो थे वो इसी मैटर में कुछ कहते हैं
उसके पापा कहते हैं नहीं पंडित जी, ऐसी कोई बात नहीं है, बस आप कोई अच्छा सा रिश्ता हो तो बताइए। पंडित जी कहते हैं कि कल हम आते हैं। पंडित जी की बातें सुनने के बाद जो है आकृति के पापा कहते हैं जी आप कल आ जाइए और आप घर पर आइए तो हम बात करते हैं। ऐसे ही होता है। इसी तरह से जो है शाम हो जाती है, शाम से रात हो जाती है। आकृति के घर में सब बहुत परेशान थे, सब उदास थे। किसी के चेहरे पे कोई भी स्माइल, कोई खुशी, कुछ नहीं था। शादी टूट चुकी थी, कार्ड छप चुके थे, कार्ड बट चुके थे। अब क्या किया जा सकता है, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। रात हो जाती है, सभी जो है अपने कमरे में थे। हालांकि आकृति की माँ ने खाना तो बनाया था लेकिन किसी ने खाना नहीं खाया। सभी अपने कमरे में थे, आराम कर रहे थे। उधर आकृति बहुत गहरी सोच में थी। सोचते सोचते ना जाने कब उसको नींद आ जाती है, उसको पता नहीं चलती है। लेकिन वो एक गलती कर चुकी थी, वो बालकनी का गेट बंद करना भूल चुकी थी। करीबन रात के 11:30 हो रहे थे। जो है अनाया अपनी बालकनी से धीरे धीरे नीचे आती है और नीचे आने के बाद जब दिखती है कि गार्ड झपकी ले रहा था, नींद में था, तब वो धीरे से अपने घर से निकल जाती है और आकृति के घर की बालकनी साइड में थोड़ी सी स्पेस थी, पाइप वगैरह था, उस पे चढ़कर धीरे धीरे उस बालकनी में चढ़ जाती है। और चढ़ने के बाद बालकनी के दरवाजे जो है पहले ही खुले थे, जो कि डायरेक्ट आकृति के रूम में जाते थे। वो रूम में चली जाती है। वहाँ जाने के बाद दिखती है कि लाइट्स जो है ऑन ही थी। आकृति लाइट ऑफ करना भूल चुकी थी और वो सो चुकी थी। वो जाती है, जाकर आकृति के बगल में बैठ जाती है। दिखती है कि आकृति ठीक से सोई नहीं थी। ये होता नहीं है कि आधे बैठे होने में और आधे सोए हुए, जैसे कि बहुत अलग तरीके से आधी बैठी आधी सोई में। अगर इसी तरह से पूरी रात बीत गई तो उसके कंधे में और उसके गले में दर्द होने लगेगा। यही सोचकर अनया धीरे से उसको ठीक करती है और उसको सुलाती है। आकृति बहुत गहरी नींद में थी, उसको पता नहीं चलती है कि उसके कमरे में कोई आया और उसको सुलाकर उसको टच किया और वहीं पे बैठ कर उसको निहार रहा है। आकृति जस्ट उसके बगल में बैठ जाती है और बैठकर उससे बातें करते हुए कहती है, मैं तुमसे बातें करना चाहती थी, मैं तुम्हें बताना चाहती थी, तुम सो चुकी हो। मैं चाहकर भी क्या बोलूं समझ में नहीं आ रही है। तुम क्यों करना चाहती हो शादी? मत करो ना। उसको बालों को सहला रही थी और कुछ बातें किए जा रही थी। पता नहीं, आकृति ने तो कुछ खाया नहीं था, वो नींद में तो थी, लेकिन कहीं ना कहीं उसे फील हो रहा था कि कोई तो है जो उसको उसके बालों को सहला रहा है। आकृति नींद में ही उसके हाथों को पकड़ लेती है और अपने गाल पे रखते हुए कहती है, मम्मा आप सो जाओ ना, मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं नहीं खाऊंगी। जैसे उसको लग रहा था कि उसकी माँ उसको खाना खाने के लिए उठाने आई है। आकृति अनया जब ये सुनती है कि आकृति ने खाना नहीं खाया तो परेशान हो जाती है। परेशान होकर कहती है क्या करें, लेकिन उसे आज आकृति से बात करनी ही थी, किसी भी तरह से उसे बात करनी थी। वो सोचती है आकृति को उठाए या ना उठाए, और इन्हीं सब चक्करों में वो ध्यान नहीं देती है कि गलती से उसने आकृति के गालों पर हल्का सा, जो होता नहीं है, छुड़ाने के चक्कर में हल्का दबाव बना चुकी थी, और जिस कारण जो है आकृति जो है उसके हाथों पे अपना हाथ जो रखी थी ना, उसे महसूस हो जाता है कि कुछ तो है। वो अपनी आंखें जो है धीरे धीरे खोल देती है और जब वो अनाया को देखती है तो चिल्लाने वाली होती है कि तो अनाया ने उसके मुंह पर अपना हाथ रखती है और उसको उंगलियों से इशारा करती है शांत रहने का। अनाया कहती है प्लीज़ चिल्लाना मत, शांत हो जाओ, मुझे तुमसे बात करनी थी इसीलिए मैं यहाँ पे आई हूँ। आकृति उसके हाथों को हटाती है और कहती है तुम यहाँ कैसे है? अनाया बालकनी की साइड इशारा करती है
जब आकृति उधर देखती है तो बालकनी का गेट खुला था। तब उसको यह ध्यान आता है कि उसने बालकनी का गेट करना तो भूल गई थी, बंद करना। आकृति कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? देखो आकृति, मुझे तुमसे बात करनी है। बात क्या बात करनी है? आकृति के दिखते हुए अनाया कहती है, तुम अपने मंगेतर के बारे में सब जानती हो। क्या मतलब? तुम मुझे इस बारे में बात करने के लिए आई हो? हाँ। क्या बात करनी है, बोलो। क्या तुम जानती हो कि वो शादी नहीं करना चाहता? वो सारी चीज़ें बताती है जो भी उसको पता थी उस बारे में। वो भागने वाला है, वो कब भागने वाला है, कैसे भागने वाला है, वो सारी चीज़ें बताती है। आकृति उसको देखती है, हालांकि उसके चेहरे पे कोई भी रिएक्शन नहीं था। जब अनाया चुप होती है तो आकृति कहती है, हाँ मुझे सब पता है। तो फिर तुम शादी क्यों कर रही हो? आकृति कहती है, किसने बोला कि मैं शादी कर रही हूँ? नहीं, ये इनविटेशन कार्ड वगैरह सब। आकृति बताना तो नहीं चाहती थी, लेकिन फिर भी ना जाने क्यों उसको मन कर रहा था कि अनाया से सारी बातें शेयर करे, और वो करती है। वो बताती है शुरू से लेके अब तक जितनी भी उसकी और राजेश की बातें हुई थी, और आज उसके माँ बाप के साथ जो बातें हुई थी, सब बताती है। अनाया जब ही सुनती है तो वो कहती है, तो फिर आगे क्या? पता नहीं, पापा ने बोला था कि वो संभाल लेंगे, अब क्या करेंगे मुझे नहीं मालूम। अनाया कहती है, ठीक है तुम सो जाओ, मैं जा रही हूँ, और हाँ तुम खाना खा लो। आकृति कहती है, नहीं मुझे भूख नहीं है। आकृति जब देखती है कि अनाया बालकनी की साइड जा रही है तो अनाया का हाथ पकड़ती है, और जैसे ही वो हाथ पकड़ती है ना, जैसे मानो उन्हें एक अलग सा करंट सा लगता है। अनाया जम सी जाती है वहीं पर। आकृति भी, उसको एक अलग सी फील महसूस होती है। वो झटके से अनाया का हाथ छोड़ देती है और खुद के हाथों को देखने लगती है। अनाया भी खुद के हाथों देखती है जहाँ पे आकृति ने उसको पकड़ा था। वो अपना हाथ अपने पास लेकर आती है, अपने हाथ को वो फील महसूस करती है अपनी आंखें बंद करके। आकृति भी अपने हाथों को देख रही थी और उसके अंदर एक अजीब सी फीलिंग हो रही थी। शायद वो समझ रही थी या समझना चाहती ही नहीं थी। वो कहती है, चलो मैं दरवाज़ा खोलती हूँ, तुम चली जाना। तो अनाया कहती है, नहीं उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, अंकल आंटी अगर देखेंगे तो उन्हें अजीब सा लगेगा, मैं यहीं से चली जाऊँगी। ये बोलकर अनाया फटाफट वहाँ से निकल जाती है। आकृति बालकनी साइड जाकर देखती है तो अनाया बहुत ही आराम से बालकनी से नीचे उतर जाती है और तुरंत अपने घर में जाकर और अपनी बालकनी साइड से ही चढ़कर अपने रूम में जाती है। एक बार पलटकर आकृति की तरफ देखती है और फिर वो बालकनी की साइड से अपने रूम में जाती है और दरवाज़ा जो है बंद कर देती है, और तुरंत जाकर बेड पे बैठ जाती है और अपने हाथों को देखने लगती है, और अपने सीने पे वही हाथ रख लेती है और रख कर कहती है, आराम से आराम से, कहीं तुम बाहर ना आ जाओ। उसकी धड़कनों की आवाज़ इतनी रफ्तार से दौड़ रही थी कि अनाया खुद इस चीज़ को महसूस कर पा रही थी। उधर आकृति की भी हाल यही था। वो भी अपने कमरे में आती है, बालकनी के गेट बंद करती है, लेकिन बालकनी के गेट के सहारे ही वहाँ पे बैठ जाती है और बैठकर उस फीलिंग को महसूस करने लगती है अपनी आंखें बंद करके, जब उसने अनाया के हाथों को टच किया था। वो एक अलग सी फीलिंग थी। कुछ समय बाद वो उठती है, जाकर अपने बेड पर लेट जाती है, अपनी आंखें बंद कर लेती है और उस फीलिंग को महसूस करते हुए उसके चेहरे पे स्माइल आ जाती है, और अपनी आंखें बंद करके कुछ समय बाद दोनों सो जाते हैं। अगली सुबह सुबह होती है। आकृति के घर में करीबन 8 बज रहे थे, तो आकृति के घर में जो है पंडित जी आ चुके थे। पंडित जी आते हैं, कुछ लड़कों की तस्वीरें थी वहाँ पे रखते हैं और कहते हैं, जजमान देखिए यहाँ पे कुछ तस्वीरें हैं जिनकी शादियाँ जो है करने के लिए लड़कियों की तलाश है, और एक तस्वीर निकाल के सामने रखते हैं और कहते हैं कि देखिए इनको शादी की जल्दी है, क्योंकि इनके घर में इनके माँ की तबीयत बहुत ख़राब है और ये शादी करना चाहते हैं ताकि इनकी माँ को देखभाल करने वाला कोई आ जाए।
ये भी आपकी तरह ही मिडिल क्लास फैमिली से ही है। लड़का देखने में अच्छा खासा था। पंडित जी बताते हैं कि ये गवर्नमेंट जॉब में है, अच्छा खासा कमा लेता है। आकृति के पापा देखते हैं, उसकी माँ भी देखती है, लड़का उन्हें पसंद आता है। पंडित जी कहते हैं कि आप कहिए तो हम बात आगे बढ़ा सकते हैं। आकृति के पापा कहते हैं ठीक है, आप बात बढ़ाइए आगे, हम देखते हैं। इसी तरह से जो है वहीं पर बैठे बैठे पंडित जी बातें करते हैं कॉल करके। कॉल पे बताया जाता है कि शादी इतने दिन के अंदर में ही होगी, तो उधर से कुछ कहा जाता है तो पंडित जी थोड़ा परेशान हो जाते हैं और कहते हैं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बस लड़की की फैमिली को शादी की जल्दी है तो उधर से कुछ कहा जाता है। फ़ोन कट हो जाता है, पंडित जी परेशान हो जाते हैं। तो आकृति के पापा कहते हैं क्या हुआ पंडित जी? तो पंडित जी बताते हैं आप इतनी जल्दी शादी करने के लिए बोल रहे हैं, जिसके कारण उन्हें शक हो रहा है कि लड़की में कुछ प्रॉब्लम है या किसी के साथ चक्कर चल रहा है, जिसके कारण आप लोग इतनी जल्दी में शादी करवा रहे हैं। क्या प्रॉब्लम है? आकृति के पापा बहुत परेशान हो जाते हैं और वो पंडित जी को अपनी बातें रखते हैं, बताते हैं कि ये प्रॉब्लम है और हमने शादी तोड़ दी है। तो पंडित जी भी सुनते हैं तो वो भी परेशान हो जाते हैं और कहते हैं आपने जो किया वो सही तो किया, लेकिन आज के टाइम में आपको तो पता ही है लड़कियों की शादी टूटती है तो लोग किस नज़र से देखते हैं। यही तो प्रॉब्लम है यार, खास करके मिडिल क्लास फैमिली के लोगों को एक अलग ही सोच लेकर बैठ जाता है। शादी टूट गई यार तो लड़कियों को किसी के भी पल्ले बांध दो। ऐसा भी कहीं होता है क्या? क्या उनकी पसंद नापसंद कम से कम पूछना तो चाहिए ना कि हाँ तुम्हारी शादी हो गई, तुम्हें लड़का पसंद है नहीं पसंद है। यार लड़कियों की भी राय जाननी ज़रूरी नहीं लगता? अभी भी ये चीज़ चल रही है कि माँ बाप जहाँ शादी तय करते हैं चुपचाप शादी करनी पड़ती है। हालांकि सबके साथ ऐसा नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक अभी भी है, खास करके गांव साइड में बहुत ज़्यादा। जिस तरह से आज के टाइम में बोला जाता है कि लड़के लड़कियां एक समान है, तो यार उन्हें वैल्यू भी तो एक समान दो। उनसे पूछो, अगर आप कहीं रिश्ता तय कर रहे हो ठीक है करो, ये आपका फ़र्ज़ है, अपनी बेटियों की शादी करो, लेकिन कम से कम एक बार पूछो तो कि तुम्हें लड़का पसंद है या नहीं, तुम उससे शादी करोगी? क्योंकि पूरी ज़िंदगी उसको बितानी है। माँ बाप का काम है अपना फ़र्ज़ पूरा करना। माँ बाप का फ़र्ज़ पूरा होते ही उनका काम ख़त्म हो जाती है, लेकिन पूरी ज़िंदगी उस लड़की को उस अनजान परिवार में बितानी होती है। उसके जीवन का सबसे बड़ा फैसला लेने में माँ बाप का सहयोग होना चाहिए। बात सही है, माँ बाप का फ़र्ज़ भी है और उनका हक भी, लेकिन कम से कम उनसे पूछना तो चाहिए ना, हाँ बेटा तुम्हें लड़का पसंद है या नहीं। और ख़ास करके अपनी बेटियों की शादी में कितनी भी लड़का अच्छा कमाता हो, अच्छा खासा काम हो, परिवार भी ठीक हो, लेकिन फिर भी कुछ समय तक लड़के की फैमिली के बारे में, लड़कों के बारे में पता कर लेनी चाहिए, क्योंकि उनकी बेटी की पूरी ज़िंदगी का सवाल है। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले पार्ट में। और आपको ये एपिसोड कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है।